एक दिन ऐसा भी आया जब धरती के केंद्र के राजा किंग कॉन्ग को कुत्तों ने दौड़ाया। यहाँ के कुत्ते साधारण आकार के नहीं थे, हर एक का आकार किंग कॉन्ग के बराबर था। वे झुंड में आकर अपनी ताकत के दम पर किंग कॉन्ग को परेशान कर रहे थे, जिससे वह मजबूर होकर खड़ी चट्टान को पार करने की कोशिश करता है। लेकिन ये भेड़िए भी अपने शिकार के लिए जान लगा देते हैं। किंग कॉन्ग 3 कदम पर पीछे मुड़कर दौड़ता है, लेकिन सामने फिर एक खड़ी चट्टान आ जाती है। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, पीछे से भेड़ियों का झुंड उसे घेर चुका था। एक बड़ा भेड़िया सबसे पहले काबू नहीं रख पाता और ललचाने वाले भोजन की ओर झपटता है, लेकिन किंग कॉन्ग एक कदम पीछे हटता है और भेड़िया उसके द्वारा लगाए गए जाल में गिर जाता है। फिर वह एक पेड़ के तने को उठाता है जो बेलों से बंधा होता है और तने को खींचकर एक यंत्र चालू करता है, जिससे ऊपर से अनगिनत बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। भेड़ियों का बड़ा हिस्सा तुरंत मारा जाता है या घायल हो जाता है। किंग कॉन्ग जानता है कि वह अभी भी कमजोर है, इसलिए वह पास ही एक भेड़िया को पकड़ता है, सिर के ऊपर उठाता है और जोर से खींचता है। भेड़िया कमर से 2 टुकड़े हो जाता है। इस बार डराने का असर बहुत जबरदस्त होता है। बाकी बची सारी भेड़ियों की टांगें उसके डर से कांपने लगी और किंग कॉन्ग अपने बालों को खून से हरा होते देखता है, जिससे वह बहुत असहज महसूस करता है। सफाई पसंद होने के कारण वह तुरंत झरने के पास नहाने जाता है। नहाने के बाद 2 भेड़ियों को रात के खाने के लिए पकड़ता है, लेकिन जैसे ही वह खाने की तैयारी करता है, एक तेज चुभन वाला दर्द उसे घेर लेता है। असल में गोरिल्ला को भी दांत में कीड़ा लग सकता है और इस समय एक छिपकली उसका खाना छीनने आ जाती है। धरती के केंद्र में किंग कॉन्ग की हालत सच में खराब है। कभी भेड़िए पीछा करते हैं तो कभी खाना छीन लेते हैं, और अगर खाना है भी तो दांत दर्द के कारण खा नहीं सकता। अचानक किंग कॉन्ग को अपने जैसे किसी की चीख सुनाई देती है। वह उत्साहित होकर आवाज की ओर दौड़ता है। एक चक्कर लगाने के बाद वह थोड़ा निराश हो जाता है। किंग कॉन्ग को धरती के केंद्र में आए कई साल हो गए, लेकिन साथी की तलाश की उम्मीद हमेशा बहुत कम रही है। सतह पर काम करने वाले लोग मॉनिटर पर किंग कॉन्ग को धरती के केंद्र में कई दिनों तक चलते हुए देखते हैं, सोचते हैं कि वह अन्य प्रजातियों के साथ प्रजनन करने जा रहा है। लेकिन कुछ ही समय बाद धरती के केंद्र से सतह की ओर जाने वाले प्रवेश द्वार में एक भंवर उठता है और एक विशाल हाथ गुफा से बाहर निकलता है। किंग कॉन्ग फिर से सतह पर लौट आता है। जब लोग बहुत चिंतित होते हैं तो वे देखते हैं कि किंग कॉन्ग एक छोटी पहाड़ी पर लेटा हुआ करह रहा है। उसका मुंह खुला है और एक कीड़ा लगा हुआ दांत दिखाई देता है। अब लोगों को आखिरकार किंग कॉन्ग के ऊपर आने का कारण पता चलता है। वे उसके शरीर में कई टन एनेस्थीसिया डालते हैं और फिर शहर के सबसे अच्छे दंत चिकित्सक को बुलाते हैं। एक बड़ी स्टील की रस्सी को किंग कॉन्ग के दांत पर बांधते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट मशीन की पूरी ताकत लगाते हैं और एक दांत तुरंत उड़ जाता है। जब किंग कॉन्ग बेहोशी से जागता है तो पाता है कि उसके दांत 48,000 टाइटेनियम मिश्र धातु के फौलादी दांत बन गए हैं। 2 बार काटकर देखता है तो वे काफी मजबूत लगते हैं। इस समय पानी के नीचे 8 यंत्र चालू होते हैं। किंग कॉन्ग आलसी होकर उठता है और घर लौटने की तैयारी करता है। मानव फिर भी एंटी ग्रेविटी स्पेसशिप को चालू करते हैं। जैसे ही किंग कॉन्ग पानी में कूदता है, स्पेसशिप भी उसके पीछे जाती है। जब सभी लोग अपनी आंखें खोलते हैं तो स्पेसशिप पहले से ही धरती के केंद्र में पहुंच चुकी होती है। किंग कॉन्ग बेसब्री से घर लौटकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना चाहता है, जबकि स्पेसशिप पर लोग बिजली के पक्षी के हमले से चिंतित होते हैं। वे स्पेसशिप का रंग बदल देते हैं और सफलतापूर्वक नए परिवार में घुल मिल जाते हैं। फिर वे धरती के केंद्र के पहले चौकी पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ की हर चीज पूरी तरह से नष्ट हो चुकी होती है। सभी लोग निशान का पीछा करते हैं और एक अविश्वसनीय दृश्य देखते हैं। पहाड़ में एक विशाल हथेली का निशान दिखाई देता है। ये स्पष्ट रूप से किंग कॉन्ग का काम नहीं है, क्योंकि जब चौकी पर हमला हुआ था, किंग कॉन्ग सतह पर इलाज करवा रहा था। जब वह घर लौटता है तो तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस करता है। इधर उधर सूंघता है और गुफा में एक अजनबी गंध पाता है। वह एक बड़ी चट्टान को हटाता है, अंदर छिपी हुई युद्ध कुल्हाड़ी निकालता है और गंध का पीछा करते हुए एक नई दरार तक पहुंचता है। किंग कॉन्ग बिना कुछ कहे सीधे कूद जाता है। पता नहीं कितनी देर तक फिसलता रहा, आखिरकार धरती के केंद्र में पहुंच गया। वह कुल्हाड़ी की रोशनी का उपयोग करता है और जमीन पर कई सितारों के सिर देखता है। गुफा के झरने को पार करता है और सामने एक अनंत दृश्य दिखाई देता है। इस समय धुंध में एक विशाल आकृति दिखाई देती है जो धीरे धीरे किंग कॉन्ग की ओर बढ़ती है।